हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक C++ के ऊप्स के टॉपिक पर हमने समझा ऊप्स का इंट्रोडक्शन। उसके बाद हमने क्लास क्रिएट करना सीखा था। फिर हमने सीखा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना और उसके बाद हमने सीखा था ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम हमारे क्लास के मेंबर्स को किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर सीखने वाले हैं हमारे क्लास के एक्सेस मॉडिफायर्स। क्लास एक्सेस मॉडिफायर्स ये चीज आखिर होती क्या है? आपको अगर याद हो तो जब मैं क्लास क्रिएट कर रही थी या फिर जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे, एक्सेसिंग हम कर रहे थे क्लास के मेंबर्स की, तो उस टाइम एक मैंने कीवर्ड यूज करा था पब्लिक नाम का और उसके बाद लिखा था कॉलन। और मैंने आपको उस वक्त यही बोला था कि अभी बस इतना समझ लीजिए कि इससे हम क्लास के सारे मेंबर्स यूज कर पाएंगे। सो बेसिकली वो पब्लिक कीवर्ड था हमारा एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर्स हमें अलाउ करता है कि हम हमारे क्लास के मेंबर्स को क्लास के बाहर भी यूज कर सकते हैं कि नहीं, या फिर सिर्फ क्लास के अंदर ही यूज कर सकते हैं, या फिर क्लास के बाहर उसके चाइल्ड क्लास दैट मीन्स उसके सब क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं कि नहीं। इसके कारण एक्सेस मॉडिफायर्स के कारण ही हम डेटा हाइडिंग अचीव कर पाते हैं। हमें जिस डेटा को हमारे यूजर से हाइड करना है, जितना लेवल ऑफ अब्स्ट्रैक्शन लगाना है, हम इन सब के थ्रू कर पाते हैं। हमारा जो क्लास का डेटा है, जो हमारे क्लास के मेंबर्स हैं, उनको हम मैनिपुलेट करके भी इनडायरेक्टली यूज कर सकते हैं अगर हमने उन्हें लिमिटेड रखा है कि वो क्लास के बाहर नहीं यूज हो। लेकिन उसे किस तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं वो भी हम आगे अभी हमारे इसी वीडियो में समझेंगे। यहाँ पर जो हमारा एक्सेस मॉडिफायर होता है C++ में, वो हमें अलाउ करता है हमारे क्लास मेंबर्स को दूसरे क्लासेस या दूसरे फंक्शंस में एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं, इसके बारे में। इसमें हमारे पास एक्सेस मॉडिफायर्स में बेसिकली 3 एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं। पहला होता है हमारा पब्लिक, दूसरा होता है हमारा प्राइवेट, लास्ट होता है हमारा प्रोटेक्टेड। पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, ये तीनों ही कीवर्ड्स हैं हमारे C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। और यहाँ पर हम इन तीनों को ही स्मॉल लेटर्स में लोअर केस में लिखते हैं। सो पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, सबसे पहले हम पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर समझते हैं। पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर्स अलाउ करता है हमारे क्लास के डेटा मेंबर्स को या मेंबर फंक्शंस को क्लास के बाहर कहीं भी, इवन विद इन दूसरे फंक्शन या फिर दूसरे किसी क्लास में एक्सेस करने के लिए। अगर हम क्लास के किसी भी वेरिएबल को या किसी भी उसके फंक्शन को हम कर देते हैं पब्लिक, तो हम उसी कारण यूज कर पाते हैं उसे मेन फंक्शन के अंदर भी। जब हमने एक प्रोग्राम बनाया था रूम क्लास के लिए, तो उस टाइम पर मुझसे एक एरर आई थी और वो एरर ये आई थी कि यू कैन नॉट एक्सेस लेंथ ब्रेथ एंड हाइट फ्रॉम क्लास के बाहर यूज नहीं कर सकते हैं, इस टाइप की एरर आई थी। वो एरर ही इसी कारण आई थी क्योंकि मैंने उन्हें पब्लिक नहीं बनाया था। पब्लिक बनाने का तरीका क्या होता है? सिंपली हमारी अगर कोई एक क्लास है और उस क्लास का नाम फॉर एग्जांपल ABC है, सो उस क्लास के जो भी डेटा मेंबर्स होंगे उन्हें हम इस तरीके से पब्लिक बना सकते हैं। पब्लिक वो कीवर्ड लिखेंगे, कॉलन लिखेंगे, उसके बाद हम जो भी लिख रहे होंगे वो सभी चीजें पब्लिक रहेंगी। दैट मीन्स यहां पर अगर मैं एक वेरिएबल बनाती हूं इंट a, अगर मैं यहां पर एक मेंबर फंक्शन बनाती हूं इंट नंबर नाम का मेंबर फंक्शन अगर मैं बना रही हूं इस तरीके से, उसकी खुद की कोई सी डेफिनेशन है, तो ये सभी चीजें क्या हो जाएंगी? पब्लिक हो जाएंगी। दैट मीन्स हम हमारे प्रोग्राम में किसी भी पॉइंट पर इन्हें एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी लिमिटेशन नहीं रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है हमारा एक्सेस मॉडिफायर, वो होता है प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर। प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर का मतलब ये होता है कि हम हमारे जो मेंबर्स हैं, मेंबर फंक्शंस हैं या डेटा मेंबर्स हैं, उनको हम सिर्फ क्लास के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं।
क्लास के बाहर एक्सेस करना अलाउड नहीं होता है। ऑल्दो हमारे पास C++ में एक तरीका होता है, फ्रेंड क्लासेस होती हैं, फ्रेंड फंक्शंस होते हैं, उनके थ्रू हम प्राइवेट मेंबर्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने प्राइवेट फंक्शन नहीं बनाया है आपकी क्लास का प्रोग्राम के अंदर, तो आप प्राइवेट डेटा मेंबर को एक्सेस क्लास के बाहर नहीं कर सकते हैं, वो आपको एक एरर थ्रो करेगा। तो यहाँ पर उसको लिखने का तरीका क्या होता है, प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर को हमारे पास फॉर एग्जांपल ये क्लास है, इस क्लास के अंदर हमारे पास हम इस तरीके से लिखेंगे प्राइवेट, और यहां पर हमने बनाया एक वेरिएबल a, दूसरा हमने बनाया एक मेंबर फंक्शन। अभी फॉर एग्जांपल हमें सिर्फ इन दोनों को ही, सिर्फ इस डेटा मेंबर को और इस मेंबर फंक्शन को ही प्राइवेट बनाना था। इसके बाद जो भी हम चीजें लिख रहे हैं हम चाहते हैं कि वो तो पब्लिक रहे, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर फिर से लिख सकते हैं पब्लिक कीवर्ड कॉलन के साथ में, और इसके बाद अगर मैं यहाँ पर एक मेंबर बना रही हूँ इंट b, और अगर मैं यहाँ पर बना रही हूँ एक मेंबर फंक्शन इंट सम नाम का, सो ये दोनों ही डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन क्या हो जाएंगे, पब्लिक हो जाएंगे। दैट मीन्स जहां तक जब हमने एक्सेस मॉडिफायर लिखा है, अगर हमने कोई दूसरा एक्सेस मॉडिफायर नहीं लिखा है तो वहां तक, उस स्कोप तक हमारे जो भी मेंबर्स आएंगे वो प्राइवेट को फॉलो करेंगे, अगर पब्लिक है तो पब्लिक को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो एक्सेस मॉडिफायर आता है वो होता है हमारा प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर। प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर का मतलब ये होता है कि हम हमारे जो क्लास के मेंबर्स हैं अगर उनको हमने प्रोटेक्टेड बना रखा है, तो या तो वो विद इन क्लास यूज हो सकते हैं या फिर वो उनकी सब क्लास, दैट मीन्स उनकी चाइल्ड क्लास में एक्सेस हो सकते हैं, उसके अलावा कहीं और एक्सेस नहीं हो सकते हैं। सो यहाँ पर प्रोटेक्टेड के लिए अगर एग्जांपल लें, हमारे पास क्लास थी ABC और उसमें हमने यहाँ पर एक प्रोटेक्टेड वेरिएबल बनाया है, इनमें सभी में कॉलन आएगा, सेमी कॉलन आएगा। हमने प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर के साथ में वेरिएबल बनाया है इंट a, तो इसे एक्सेस सिर्फ और सिर्फ या तो क्लास के अंदर कर सकते हैं हम, या फिर क्लास की सब क्लास। और सब क्लास किस तरीके से बनती है, फॉर एग्जाम्पल जिससे आपको अभी समझ नहीं आया ये सब क्लास कैसे बनती है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनहेरिटेंस एक सेपरेट टॉपिक है, उसमें हम अच्छे से समझेंगे कि क्लास, सब क्लास, ड्राइव्ड क्लास किस तरीके से बनती है। अभी सिर्फ हमें प्रोटेक्टेड का लॉजिक समझना है। तो हमारे पास क्लास है XYZ जो कि एक सब क्लास है हमारी, कौन सी क्लास की, ABC की, तो हम यहां पर उसे पब्लिक करके लिख देते हैं ABC, और यहां पर हम उस क्लास को डिफाइन करेंगे, तो यहां पर हम A को इस तरीके से वैल्यू दे सकते हैं। ओके, सो ये हमारा तरीका हो गया हमारे प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर्स के जो मेंबर्स होते हैं उनको किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। यहां पर मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको ये बताया था कि हम प्राइवेट डेटा मेंबर्स को भी, इवन प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स को भी ऐसे डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली मैनिपुलेट करके एक्सेस हम कर सकते हैं। मैनिपुलेट किस तरीके से करेंगे, फॉर एग्जांपल यहां पर जो हमारा प्राइवेट डेटा मेंबर है A, उसमें हमारे पास यहाँ पे पब्लिक डेटा मेंबर है सम फंक्शन। सम फंक्शन के अंदर मैं क्या परफॉर्म करा रही हूं, रिटर्न A प्लस B, क्योंकि प्राइवेट डेटा मेंबर को क्लास के अंदर तो एक्सेस कर सकते हैं, तो हमने सम फंक्शन के अंदर प्राइवेट डेटा मेंबर को एक्सेस करा A प्लस B, जहां पर हमने यहां पर इस तरीके से एक इंट A एंड इंट B नाम का बना दिया हमने आर्ग्यूमेंट्स, और उन आर्ग्यूमेंट्स में हम वैल्यू पास कर रहे हैं इनकी, तो इस तरीके से हम मैनिपुलेट कर पा रहे हैं पब्लिक मेंबर फंक्शन के थ्रू, हम प्राइवेट डेटा मेंबर को एक्सेस कर पा रहे हैं हमारे मेन फंक्शन के अंदर। अब मेन फंक्शन के अंदर जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे ऑब्जेक्ट के साथ में, तो उस टाइम पर हम वहां पर जो भी वैल्यू हमें A को, इस प्राइवेट मेंबर को देनी है, वो हम वहां पर एज आर्ग्यूमेंट पास कर देंगे और यहां पर वो अलॉट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, इनडायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स को। सो हमने जो प्रोग्राम बनाया था हमारा, जिसमें हमने क्लास बनाई थी रूम, जिसके हमने ऑब्जेक्ट्स भी बनाए थे room1,
उस टाइम पर हमने इन्हें पब्लिक बनाया था। अब हम यहाँ पर देखते हैं अगर हमने इन्हें प्राइवेट बनाया होता तो उस केस में हमारे पास यहाँ पर हमारा आउटपुट कैसा आता या आता भी कि नहीं आता। तो हम यहाँ पर बना रहे हैं इसको प्राइवेट और हम इसे सेव कर रहे हैं और कंपाइल कर रहे हैं। सो देयर आर 5 एरर्स, 5 एरर आ गई। पहला एरर है रूम लेंथ इज नॉट एक्सेसिबल, रूम ब्रेथ इज नॉट एक्सेसिबल, रूम हाइट इज नॉट एक्सेसिबल, रूम एरिया इज नॉट एक्सेसिबल, रूम वॉल्यूम इज नॉट एक्सेसिबल। दैट मीन्स प्राइवेट बनाने की वजह से हम क्लास के बाहर हमारे मेंबर फंक्शन और डेटा मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था जब तक हमने दूसरा एक्सेस मॉडिफायर नहीं यूज करा है, लिखा है, तब तक वो प्राइवेट रहेगा। दैट मीन्स यहां पर अगर मैं इसे पब्लिक बना देती हूं तो उसकी वजह से क्या चेंजेस आएंगे आप ये देखिए। एरर्स कम हो गई, 3 एरर है। लेंथ ब्रेथ हाइट इज नॉट एक्सेसिबल, दैट मीन्स अब मेंबर फंक्शंस तो पब्लिक हो गए हैं और उन्हें हम क्लास के बाहर यूज कर सकते हैं। हमें ये समझना है कि हम प्राइवेट डेटा मेंबर्स को हम बाहर हमारे क्लास के मैनिपुलेट करके किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए यहां पर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बना रही हूं कुछ वेरिएबल्स। पहला वेरिएबल का नाम है हमारे फ्लोट टाइप के वेरिएबल्स बना रही हूं मैं यहां पर। फ्लोट लेंथ ब्रेथ हाइट। अब हम यहां पर लेंथ हाइट और ब्रेथ इस तरीके से डायरेक्ट मेन फंक्शन में यूजर से ले रहे हैं जिसमें हम वेरिएबल्स बना रहे हैं मेन फंक्शन के अंदर और ऑब्जेक्ट्स को यूज करके ऑब्जेक्ट के स्पेसिफिकेशंस को यूज नहीं कर रहे हैं, राइट। हम यहाँ पर एरिया ऑफ रूम में एरिया को कॉल कर रहे हैं विथ आर्ग्यूमेंट्स लेंथ ब्रेथ एरिया के लिए और यहाँ पे वॉल्यूम में हम आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं लेंथ ब्रेथ हाइट। हम उसे यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं। अब ऑब्वियसली अगर हमने आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं नीचे दैट मीन्स हम जहां पर फंक्शंस डिफाइन कर रहे थे वहां पर भी हम आर्ग्यूमेंट्स बनाएंगे। तो यहाँ पर हम आर्ग्यूमेंट्स बना रहे हैं फ्लोट टाइप के, फ्लोट एल, फ्लोट बी फॉर ब्रेथ एंड फ्लोट एच फॉर हाइट। यहां पर हम असाइन कर रहे हैं वैल्यूज जिसमें हम लेंथ को वैल्यू असाइन कर रहे हैं एल की, ब्रेथ को वैल्यू असाइन कर रहे हैं बी की और हाइट को वैल्यू असाइन कर रहे हैं एच की। दैट मीन्स जो भी आर्ग्यूमेंट्स पास होंगे नीचे वो मिलेंगे यहाँ मेंबर फंक्शन को और उन वैल्यूज को हम हमारी लेंथ ब्रेथ और हाइट में दे रहे हैं। ओके, फिर उसके बाद हम वहां पर यहां पर हम वैल्यूज जो रिटर्न करा रहे हैं वो कुछ इस प्रकार कर रहे हैं। वहां पर प्रिंट हम जब करा रहे हैं एरिया और हम यहाँ पे डायरेक्टली एरिया को कॉल कर रहे हैं इस तरीके से और प्रिंट हम हमारा जहाँ पे फंक्शन बनाया है वही कर रहे हैं। तो यहाँ से हमने हटा दिया सी आउट, यहाँ से भी सी आउट हटा देते हैं। हम मैनिपुलेट कर रहे हैं क्योंकि हम हमारे डेटा को सिर्फ यहाँ पर हम कॉल कर रहे हैं फंक्शंस को क्योंकि वो एक पब्लिक फंक्शंस हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं प्रिंट करा रहे हैं सी आउट। सबसे पहले देखते हैं हम प्राइवेट मेंबर्स को अगर करते हैं तो वो किस तरीके से होगा। सी आउट एरिया ऑफ रूम इक्वल्स टू और यहाँ पर हम प्रिंट कराएंगे लेंथ इनटू ब्रेथ। अभी हम प्राइवेट डेटा मेंबर्स को प्रिंट करा रहे हैं यहाँ पर। ओके, यहाँ पर हम लिख देते हैं एंड एल। यहाँ पर हम इन तीनों की जरूरत नहीं थी, हमें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ की जरूरत थी एरिया में। तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से
हटा देते हैं हाइट को। यहाँ पर हमें तीनों की जरूरत पड़ेगी, यहाँ हम तीनों को लिख देते हैं और सेम कोड होगा, सेम प्रोसीजर होगा हमारा। यहाँ पर इस प्रकार से हम इसे यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं। यहाँ पे पेस्ट हो गया। इनकी हमें रिटर्न वैल्यूज भी चेंज करनी पड़ेगी, वॉइड बनाएंगे हम इनको, क्योंकि अब हम कुछ रिटर्न करा नहीं रहे हैं। यहां से हम मल्टीप्लाई होगा हाइट भी, और यहाँ पर एरिया ऑफ रूम ना लिखते हुए लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ रूम। यहां से हम रिटर्न स्टेटमेंट हटा देंगे, एंड एल राइट। यहाँ पर हमने लेंथ और ब्रेथ दिया है, लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया है। चलिए इसको हम सेव करते हैं, कुछ एरर्स आने वाली हैं वो देखते हैं। एक एरर है अनडिफाइंड सिंबल एच, ओके, तो यहाँ पर हम इसको हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पर हाइट की जरूरत भी नहीं है, इसलिए वापस सेव करते हैं। एक एरर आई, नहीं आई, नेक्स्ट इसको रन करते हैं। एंटर लेंथ ऑफ द रूम 3, 4, 5 हाइट दे दी, तो एरिया ऑफ रूम इक्वल्स टू 12, वॉल्यूम ऑफ रूम इक्वल्स टू 60। तो यहाँ पर हमने बेसिकली एक्सेस कर लिया है हमारे प्राइवेट डेटा मेंबर्स के क्लास को, मैनिपुलेट करके एक्सेस कर लिया है। उन्हें प्राइवेट बनाने के बावजूद हमने पब्लिक फंक्शंस के थ्रू उन्हें मैनिपुलेट कर दिया। अब हम यहाँ पर समझेंगे हमारे प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर का काम क्या होता है। अगर आपको इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो उस केस में प्रोटेक्टेड और प्राइवेट आर सेम एक्सेस मॉडिफायर, दोनों का वर्किंग सेम रहेगा आपके लिए। लेकिन प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर को हम अगर इस तरीके से लिखते हैं, प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर ऐसा लिखा आएगा, तो अगर प्रोटेक्टेड होता है तो जो हमारे डेटा मेंबर्स हैं और मेंबर फंक्शंस हैं वो हम क्लास के विद इन यूज कर सकते हैं या फिर क्लास की सब क्लास या चाइल्ड क्लास में यूज कर सकते हैं। इसका कंसेप्ट हम क्लियरली इनहेरिटेंस के टाइम पर भी अच्छे से समझ पाएंगे। बट फॉर नाउ अगर आपको इनहेरिटेड क्लासेस नहीं बनानी है तो प्रोटेक्टेड विल वर्क एग्जैक्टली लाइक प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर। तो ये है हमारे पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर्स ऑफ क्लास।